देखिए, एक शब्द है इंग्लिश का कैकोफोनी। तो इस वीडियो में कैकोफोनी को इंग्लिश लिटरेचर में ध्यान में रखते हुए और आम बोलचाल में कैकोफोनी क्या होता है उसको भी ध्यान में रखते हुए एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर्स, आपका इंग्लिश एजुकेटर्स पे स्वागत है। क्या है ये कैकोफोनी? देखिए, कैकोफोनी जो है एक लिटरेरी टर्म है, एक लिटरेरी डिवाइस है, एक फिगरेटिव लैंग्वेज है, या फिर आप इसको फिगर ऑफ स्पीच बोल सकते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। इसी में नहीं, आम लिटरेचर में भी कैकोफोनी का प्रयोग होता है, आम बोलचाल में होता है। किस तरह से होता है, सबसे पहले हम इसका टर्म डेफिनेशन देखते हैं, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसकी हिस्ट्री क्या है इस वर्ड की, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, जो शब्द है कैकोफोनी, ये जो है फ्रेंच कैकोफोनी से लिया गया है। स्पेलिंग देख लीजिए, CACOPHONIE, कैकोफोनी से लिया गया है। जो ग्रीक में आया है कैकोफोनी से, यहां पर देखिए इसका स्पेलिंग KAKOPHONIA, कैकोफोनिया हो गया है। ठीक है, तो ये कैकोफोनिया से आया है, हम तक पहुंचा है, और आते आते हम तक कैकोफोनी हो गया है। तो कैकोफोनी का मतलब होता है बैड साउंड, बुरी आवाज। अब बुरी आवाज क्या? देखिए, कैकस, KAKOS, कैकस का मतलब होता है बैड, एंड फोन का मतलब होता है साउंड। जो हम आमतौर से फोन पे बात करते हैं तो वो हम साउंड है, साउंड के थ्रू से बात करते हैं। तो कैकोस, कैकोफोनी मतलब बैड साउंड, बुरी आवाज, बुरे अल्फाज, जो कानों को अच्छा ना लगे, सुनने में अच्छा ना लगे, वो कैकोफोनी है। मतलब कि ये एक बुरी आवाज होती है, मतलब इट इज अ बैड साउंड एंड अनप्लेजिंग टोन विच पियर्स द ईयर्स। मतलब बातचीत या लिखने पढ़ने में ऐसी आवाज या शब्दों का चयन या मेल मिलाप जो कि सुनने वालों के कानों को अच्छा ना लगे, उसको हम कैकोफोनी बोलते हैं। मतलब हार्श एंड हार्ड टोन, अनप्लीजिंग टोन। एक एग्जांपल से समझते हैं। खुद कैकोफोनी एक हार्श टोन है। कैसे है देखिए आप स्पेलिंग इसका। देखिए, एक चीज ध्यान दीजिए कि आमतौर से जो है के का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो सिलेबल है के, वो हार्श होता है उसका प्रोनाउंसिएशन, और साउंड सुनने में अच्छा नहीं लगता। जैसे यहाँ पर देखिए कैकोफोनी, तो ये खुद यहाँ पर जो है ये हार्श टोन है इसमें। तो इस टाइप से अगर हार्श टोन होता है तो वो जो है सुनने में कानों में अच्छा नहीं लगता है, उसको हम कैकोफोनी बोलते हैं। थोड़ा और डिटेल से जानते हैं, पहले लिटरेचर में जानते हैं, समझते हैं इसको। देखिए, कैकोफोनी जो है इंग्लिश लिटरेचर में यूज होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है वर्ड्स का या फ्रेजेस का, और वो कॉम्बिनेशन जो है हार्श और हार्ड टोन्स और साउंड्स को क्रिएट करता है, जनरेट करता है। जनरली आर अनप्लेजेंट, जो कि ना खुशगवार होता है सुनने में, पढ़ने में भी। कैसे सुनने और पढ़ने में ना खुशगवार होता है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये क्यों यूज होता है कैकोफोनी। देखिए, इसका लिटरेचर में यूज होता है, पोएट्री और प्रोज में यूज होता है, हमारे आम जिंदगी में इस्तेमाल होता है कैकोफोनी का, टू क्रिएट द रेटोरिकल इफेक्ट्स। मतलब बातचीत के अंदाज में एक अलग असर पैदा करने के लिए कैकोफोनी का प्रयोग होता है। कोई जरूरी नहीं कि हम मीठे बोल ही अगर बोलें तो वही अच्छा हो। कभी कभी जरूरत पड़ती है तो हमें सख्त आवाज भी यूज करना चाहिए और सख्त टोन भी यूज करना चाहिए, ताकि आवाज में कुछ वजन पैदा हो, तो वो कैकोफोनी है। अगरचे सुनने में बुरी लगे आवाज, लेकिन इस्तेमाल करना चाहिए रेटोरिकल इफेक्ट के लिए। देखिए, एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ वर्ड्स, कुछ लेटर्स हैं जो कैकोफोनस साउंड्स को क्रिएट करता है, जिसमें से आपका है बी है, डी है, के है, पी है, टी है और जी है। के बारे में मैंने पहले ही बताया, जो जनरली यूज होता है, लेकिन बाकी और सब भी वर्ड्स हैं जो कैकोफोनी साउंड क्रिएट करता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे बोलेंगे, ही इज अ रॉटन, डर्टी, टेरिबल, ट्रजिंग, स्टूपिड ड्यूड। देखिए, यहां पर डर्टी सुनने में ही थोड़ा बुरा लग रहा है। गंदा अगर बोलेंगे तो गंदा सुनने में अच्छा नहीं लगता है। टेरिबल बोलेंगे सुनने में अच्छा नहीं लगता। ट्रजिंग, स्टूपिड, ड्यूड,
तो देखिए ये हार्श शब्द है, इसमें टी जो है साउंड कर रहा है डर्टी में, टेरिबल में और ट्रजिंग में। इसी तरह से डी साउंड्स कर रहा है डर्टी में भी, ट्रजिंग में भी और ड्यूड में भी। इसी तरह से एस टी जो है साउंड कर रहा है स्टूपिड में, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो यही आपका कैकोफोनी है। अब एक एग्जांपल हम देखते हैं इसका लिटरेचर में, वीडियो को खत्म करेंगे। देखिए इंग्लिश लिटरेचर में आपका एक ड्रामा है ट्रेजेडी प्ले, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था। उसमें कैकोफोनिक साउंड्स हैं, कैकोफोनस साउंड्स हैं स्पीच में, जैसे आउट डैम्ड spot out, I say 1 2 why then this time to do the hell is murky। देखिए यहाँ पर इसमें रिपीटेशन है आउट का, मर्की है यहाँ पर, बाकी और भी वर्ड्स हैं जो कि और लेटर्स हैं, वो जो साउंड्स कर रहा है, जो कानों को पियर्स कर रहा है, मतलब के कानों को सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, ये कैकोफोनी है। देखिए एक चीज ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि कैकोफोनी का अपोजिट है यूफोनी। इससे रिगार्डिंग मैंने वीडियो इस चैनल के माध्यम से दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं और इसको भी समझ सकते हैं। तो जैसे कि कैकोफोनी में सख्त तरीन अल्फाज होते हैं जो कानों को बुरे लगते हैं सुनने में, ठीक उसी तरह से यूफोनी में मेलोडियस साउंडिंग होती है, उसके अंदर में खूबसूरत आवाज होती है, उसमें हुस्न तकल्लुम होता है, तो बात करने में जो है हुस्न कलाम होता है, तो ये यूफोनी है। ठीक है, तो उम्मीद है आपने कैकोफोनी को इंग्लिश और हिंदी में और एग्जाम्पल के साथ में आम बोलचाल में इंग्लिश लिटरेचर में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेट डेस्क।